नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। एक तरफ बीजेपी गुपकार गठबंधन को गैंग बताती है, तो दूसरी तरफ बीजेपी लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सत्ता का आनंद ले रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला गुपकार डिक्लेरेशन के भी अध्यक्ष हैं। कारगिल में 26 चुने गए सदस्यों में 10 नेशनल कॉन्फ्रेंस के, 8 कांग्रेस के और 3 सदस्य बीजेपी से हैं। लद्दाख यूनियन टेरिटरी यहाँ के 30 सदस्यों में से 4 को नॉमिनेट करती है। 4 अन्य एग्जीक्यूटिव काउंसलर में बीजेपी के मोहम्मद अली चंदन शामिल हैं। इनके पास स्वास्थ्य, रेवेन्यू, एग्रीकल्चर, वन, वन्यजीव, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और मृदा संरक्षण के विभाग हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया है कि गैर बीजेपी उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार नहीं करने दिया जा रहा है और प्रशासन भाजपा की सहायता करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद यानी डीडीसी के चुनाव कराने का क्या औचित्य है जब उम्मीदवारों को सुरक्षा कारणों का हवाला देकर प्रचार ही नहीं करने दिया जा रहा है। अब्दुल्ला ने कहा कि क्या यही वह सुरक्षित और आतंक मुक्त जम्मू कश्मीर है जिसके बारे में गृह मंत्री ने ट्वीट किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई को किसी भी मामले की जांच करने से पहले उस राज्य की अनुमति लेनी अनिवार्य होगी। 8 राज्यों द्वारा सामान्य सहमति वापस लिए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है। एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा, यह प्रावधान संविधान के संघीय चरित्र के अनुरूप है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि सुदर्शन टीवी चैनल का यूपीएससी जिहाद कार्यक्रम अच्छे संदर्भ में नहीं था और इससे सांप्रदायिक भेदभाव को बढ़ावा मिलने की आशंका है। हालांकि मंत्रालय ने कार्यक्रम पर रोक नहीं लगाई, बल्कि ये कहा कि इस कार्यक्रम में संशोधन करके इसको चला सकते हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा कि चैनल को भविष्य में सावधान रहना चाहिए। आईपीएस ऑफिसर डी रूपा मोदगिल एक बार फिर चर्चा में हैं। दिवाली के दौरान आतिशबाजी पर दिए गए बयान को लेकर एक्ट्रेस कंगना रनौत ने उन पर निशाना साधा है और कहा, ऐसे अफसर पुलिस विभाग पर धब्बे की तरह हैं। रनौत ने उन्हें सस्पेंड करने की मांग भी की है। दरअसल डी रूपा ने अपनी एक पोस्ट में कहा था कि पटाखे भारतीय परंपरा का हिस्सा नहीं है और किसी भी ग्रंथ आदि में इसका जिक्र नहीं मिलता है। डी रूपा के इस बयान पर उनके और ट्विटर के एक चर्चित हैंडल ट्रू इंडोलॉजी के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। इसी बीच ट्विटर ने ट्रू इंडोलॉजी के हैंडल को भी सस्पेंड कर दिया। इसके लिए तमाम यूजर्स डी रूपा को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। उसी क्रम में कंगना ने डी रूपा को निशाने पर लिया और उनको अयोग्य बताने के साथ ही आरक्षण का दुष्प्रभाव बताया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू परिसर के अंदर 5 जनवरी को हुई हिंसा के मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की एक कमेटी ने स्थानीय पुलिस को क्लीन चिट दे दी है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार जेएनयू हिंसा के लिए स्थानीय दिल्ली पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया गया था। बता दें, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इसी साल 5 जनवरी को करीब 100 नकाबपोश लोग लाठी डंडों के साथ कैंपस के अंदर घुस गए थे, जिन्होंने करीब 4 घंटे तक परिसर के अंदर काफी तोड़फोड़ की। छात्रों, शिक्षकों समेत 36 लोगों को घायल किया। इस मामले में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। जम्मू कश्मीर में गुरुवार सुबह सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। सुबह 5 बजे से ही ये मुठभेड़ जारी थी। इसके चलते जम्मू श्रीनगर हाईवे को बंद कर दिया गया। ये मुठभेड़ टोल प्लाजा के पास चल रही है। जानकारी के मुताबिक सेना अभी सर्च ऑपरेशन चला रही है। बताया जा रहा है कि आतंकी ट्रक में छिपकर कश्मीर घाटी की तरफ जा रहे थे। उनकी साजिश आगामी डीडीसी चुनाव और पंचायत के उपचुनाव में दहशत फैलाने की थी। कर्नाटक की राजनीति में एक बड़ा दांव खेलते हुए मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने लिंगायत समुदाय और मराठा समुदाय के विकास के लिए निगम का तत्काल गठन करने की घोषणा की है। लिंगायत समुदाय के निगम का नाम वीर शैव लिंगायत डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन होगा। दरअसल इससे पहले तुमकुर के सिरा सीट पर हुए उपचुनाव के मद्देनजर येदियुरप्पा ने गोल्ला समुदाय के लिए डेवलपमेंट बोर्ड गठित किया था। इसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी जहां अब तक कभी नहीं जीत पाई, वहां भी जीत हासिल कर ली। बता दें, जाति आधारित इस बोर्ड को लेकर विरोध भी हो रहा है। देश भर में कोरोना वायरस के केसों में पिछले 1 महीने में कमी दर्ज की गई है। इस बीच देश में वैक्सीन को लेकर एक खुशखबरी आई है। बताया गया है कि भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को 20 नवंबर से हरियाणा में ट्रायल शुरू हो जाएगा। एक दिन पहले ही खबर आई थी कि कोवैक्सीन के लिए 26,000 वॉलंटियर्स का चुनाव हो चुका है और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्रायल में शामिल होने का प्रस्ताव भी दिया। दिल्ली में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 7,486 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही पिछले 24 घंटों में इससे मरने वालों की संख्या भी 131 है।
अभी तक दिल्ली में कोरोना से 7,943 मौतें हो चुकी हैं और कुल संक्रमित लोगों की संख्या 5 लाख के पार हो गई है। भारत में एक दिन में 45,576 नए कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं और 585 लोगों की जान भी गई है। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 89,58,000 के पार हो चुका है और मृतकों की संख्या भी 1,31,000 से ज़्यादा हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 4,43,000 से अधिक हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को लेकर आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद ने धमकी दी है। जैश ने कहा है कि वो पैगंबर के सम्मान के लिए बलिदान देने वाले लोगों द्वारा टारगेट किए जाएंगे। आतंकी संगठन ने वेबसाइट पर एक आर्टिकल में पाकिस्तान के कुछ उदाहरण देते हुए कहा कि आज नहीं तो आने वाले दिनों में कुछ ऐसे लोग जरूर आएंगे जिनके निशाने पर मैक्रों होंगे। उदाहरण ऐसे लोगों के हैं जिन्होंने लोगों को ईश निंदा का आरोप लगाकर मारा है। बता दें, पैगंबर के कार्टून का फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा समर्थन किए जाने के बाद से ही पाकिस्तान समेत बाकी मुस्लिम देशों में उनका विरोध हो रहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।